ये खूबसूरत स्कारलेट फ्लावर बना देगा आपके DIY प्रोजेक्ट्स को ख़ास। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत स्कारलेट रिबन फ्लावर्स। इन फ्लावर्स ने हमारे ट्राइपॉड को ये स्ट्राइकिंग लुक दी है और आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन फ्लावर्स को बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम इन स्कारलेट रिबन ब्लॉसम्स को आज क्रिएट करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं अपना स्कारलेट रिबन फ्लावर बनाना और यहाँ पर मैंने येलो कलर का 4 सेंटीमीटर्स वाइड रिबन लिया है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं 1 × 4 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ। मैं रिबन के हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड्स को निकाल रही हूँ और वर्टिकल स्ट्रैंड्स को छोड़ रही हूँ। रिबन के स्ट्रैंड्स निकालते वक्त देखिएगा कहीं रिबन उलझ ही ना जाए। स्कारलेट रिबन से हम बनाएंगे अपने फ्लावर की पेटल्स और इसकी मेजरमेंट्स हैं 4 × 2 सेंटीमीटर्स। रिबन को दरमियान में से फोल्ड करें और फिर इसको 2 कट्स दें और आपने रिबन को फोल्डेड ही रखना है। जब आप कट्स दे लेंगे और ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरीके से 6 पेटल्स आ चुकी हैं। ये तो हमें पता ही है कि रिबन फ्रे कर जाता है, इसलिए हमने इसकी हर पेटल को इस तरह फोल्ड करके इंडिविजुअली हीट देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं दे रही हूँ। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जब मैं ये पेटल्स बना रही थी तो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया। मेरी एक पेटल ने आग पकड़ ली और मेरी तमाम कोशिश के बावजूद वो जल गई। मैंने फ़ौरन कैमरा ऑफ किया और एक नई पेटल बना ली। डर लगा अगर आप लोगों को ये मिस्टेक नज़र आती है तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब हम लोग क्राफ्टिंग करते हैं तो ऐसे काम अक्सर हमारे साथ होते हैं, तो फिर मैंने इसको आपके साथ शेयर कर लिया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी सक्सेस ही नहीं मिस्टेक्स भी शेयर करती हूँ। पेटल्स की साइड्स को जलाने के बाद हमने इनको इनवर्ट कर्व दिया था और फिर इसके बाद चुनट दी थी। चुनट आपने ऐसी देनी है जैसे मैंने दी है। एक फूल के लिए 2 पेटल्स बनाएंगे। पोलन बनाने के लिए रिबन के रेशे निकाल कर हमने रिबन पहले से तैयार रखा था। यहाँ मैंने UHU ग्लू यूज़ की है, हॉट ग्लू नहीं, क्योंकि उससे ये थिक हो जाता, स्मेयर्स लगते, नीटनेस ना आती। आपने UHU ग्लू की एक थिन सी लाइन लगानी है और उसके बाद इसको रोल करना है। और अगर UHU ग्लू आप नहीं यूज़ करना चाहते तो जिस ग्लू के साथ कंफर्टेबल है वो ग्लू यूज़ कर लें। पोलन बनाने के लिए हमने एक नहीं रिबन के 2 पीसेस इसी तरह तैयार किए थे। जब एक को रोल कर चुकेंगे तो दूसरे को उसके ऊपर रैप करेंगे, कटिंग करेंगे और इसको एक नीट सी शेप देंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। अपनी फिंगर्स से पोलन की शेप को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें ताकि एक फ्लफ़ी और क्यूट सी लुक उसकी आ सके। पेटल्स को लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू। आपने हॉट ग्लू की एक लाइन को पेटल्स के नीचे वाले हिस्से पर लगाना है। अब पोलन को पेटल्स पर रखें और फिर इनको आपस में स्टिक कर दें। स्टिक करने लगे पेटल्स की सिमेट्री का ख्याल रखिएगा ताकि एक क्यूट सी लुक आ सके, अदरवाइज़ पेटल्स अगर इधर उधर हो गई तो अच्छी नहीं लगेंगी। पेटल्स बिल्कुल सीधी थी। पेटल्स के नीचे आग का थोड़ा सा शोला दिखा के हीट दें और फिर इनको आउटवर्ड कर्व करें। ये सीजनल फ्लावर है और मैंने इसको तकरीबन दोनों ही सीजन्स में देखा है। ये आपको स्प्रिंग सीजन में भी नज़र आता है और आपको ऑटम में भी, अगरचे ऑटम में कम है, ज़्यादा स्प्रिंग में होता है। असल में ये फूल प्लांट पर नहीं लगता, ये बेल पर होता है। और क्योंकि ये हमने ट्राइपॉड के लिए यूज़ किया था तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने इसे एक बेल की फॉर्म में यूज़ किया था। लगाएंगे पेटल की सेकंड लेयर और पेटल लगाने का तरीका वही है कि जो 2 पेटल्स के दरमियान गैप आता है आपकी नई पेटल को उसके दरमियान में विजिबल होना चाहिए। यही एक नेचुरल वे है फ्लावर्स की ग्रोथ का और यही हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। आई एम सॉरी, आप एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुन रहे हैं। ये बच्ची नेबर्स की है और मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। ये यूजुअली रोती है, डे एंड नाइट ऐसे ही रोती है। मैंने बहुत ट्राई की थी कि मैं ऐसे टाइम पर रिकॉर्डिंग करूं जिस पे ये ना हो, लेकिन आपके सामने ही है। सेपल्स बनाने के लिए मैंने 5 मिलीमीटर्स वाइड रिबन लिया है और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स।
आपने इसको फोल्ड करना है और इसके दोनों हिस्सों को पॉइंटेड काटना है। इसको बर्न करके सिक्योर करेंगे और इसके लिए हम 3 ऐसे पीसेस तैयार करेंगे। तो इस वे में हमारी 6 एप्पल्स रेडी हो जाएंगी। कटिंग के बाद इसको ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद हम इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट V की शेप में बर्न करके स्टिक कर लेंगे आपस में। अब आपने इसके लोअर पोर्शन पर यानी सैपल के लोअर पोर्शन पर हॉट ग्लू का एक डॉट लगाना है और इनको स्टिक करना स्टार्ट कर देना है। हमारा फ्लावर रेडी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ट्राइपॉड पर था।